कैसी शांति है चारों तरफ सावित्री। चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा और ठंडी ठंडी हवा। तेरा भी दम घुट रहा था ना? मेरे घर में किसी का दम नहीं घुटता, बहुत खिड़कियां हैं। याद है सावित्री, 30-35 साल पहले हम दोनों रात में डल के किनारे टहल रहे थे, तो चौकीदार ने पूछ लिया था क्यों घूम रहे हो? और आपने क्या जवाब दिया था पता है? कि डल हमारा, सड़क हमारी, जब तक चाहेंगे घूमेंगे। चल सावित्री, घूम आते ही। बिना डल के घूमने का मजा नहीं आएगा। सावित्री, मुझे माफ कर दे। मुझसे माफी मांगते हैं? अरे तुम किस बात की माफी मांगोगे? अरे मैं बात इससे शुरू करूंगा ये कह रहा हूँ। अब राजीव और जितनी को माँ और बाबूजी से आशीर्वाद दिलवाना है तो बात जरा पॉजिटिव नोट से शुरू करनी पड़ेगी ना, वरना क्या हो जाएगा? वरना राजीव का मामला और गंभीर हो जाएगा। हाँ, कुछ नहीं होगा उसे। बेचारे ने ढंग के घर में शादी क्या कर ली कि पूरा खानदान उसके पीछे पड़ गया। कभी माँ पीछे पड़ जाती है तो कभी भाई। ये लो, भाई तो हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है, तुम भाई को क्यों लपेट रही हो? अरे लेकिन ये आशीर्वाद के नाटक करने की जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि राजीव को दोबारा घर में एंट्री मिल जाएगी। क्या जरूरत है उसे इस एंट्री की? हाँ, क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अरे वो जहाँ है बहुत ही खुश है। रामनाथ जी का बंगला है वो, कोई मजाक नहीं। ये बड़े बड़े कमरे, साथ में अटैच्ड बाथरूम, नौकर चाकर, लॉन्स। अरे गेस्ट का कोई आतंक नहीं और ऊपर से कोई रोक टोक नहीं। मीना, ये सब अच्छा लगता है जब ये सब आपका अपना। आपका अपना मतलब? ये सब राजीव का ही तो है। राजीव का नहीं है, वो रामनाथ जी का है, वो जितनी का। राजीव का अपना क्या हुआ? राजीव का अपना कुछ नहीं है और उसने जल्दी ही माँ बाबूजी से आशीर्वाद नहीं लिया तो मुझे डर है साला वो जमाई न बन जाए। लेकिन इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजीव को फर्क पड़ जाएगा। शादी की है तो फिर ये सब तो राजीव का ही हुआ ना। वो एक कपिल भी बता दिया। 4 जीन्स, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ब्लैक, ओजी, 5 टी शर्ट्स, 5 सूट्स, उनके कलर्स मैं वहीं डिसाइड करूंगी। एंड 2 शूज, 1 फॉर्मल एंड किड्स। और बस। कितना अच्छा होता ना अगर तुम भी शॉपिंग चलते। अच्छा, और तुम दिलाती, है ना? मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ओके, I'll see you in the evening. Bye bye. बाबूजी, पिछली बार आपने मेरी बात नहीं मानी थी। मैंने कहा था ना आपसे, खरीद लीजिए 10-20 हजार रुपए के शेयर्स। अब आप अखबार देखिए, अरे 10 गुना उछाल आ गया इन शेयर्स में। खैर छोड़िए, लेकिन इस बार मेरी बात मान के ये जो के स्टील्स वाले शेयर्स हैं ना, प्लीज खरीद लीजिए। रामनाथ जी जल्दी डिविडेंड अनाउंस करने वाले हैं, खरीद लो। हाँ हाँ, खरीद ले बेटा, खरीद ले बेटा। हाँ बाबूजी, अभी भी आप मुझे कुछ खरीदने के लिए कह रहे थे। मैं खरीदने के लिए कह रहा था। क्या खरीदना है बाबूजी? ओह हाँ बेटा, मुझे लगा राजीव बैठा हुआ है। सही बात है, बाबूजी उन्हीं लोगों के बारे में सोचेंगे जो गुल खिलाते हैं ना। हम दोनों के बारे में थोड़ी सोचेंगे, हम तो घर में रहते हैं और घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ बाबूजी, वही कह रहा हूँ जो सच है। अच्छा चुप रह। सावित्री, इस घर में मेरी हर बात काटी जाती है। मतलब मैं कुछ ना बोलूं, अपनी जुबान सीलूं। आप अपनी जुबान क्यों सीलेंगे? मैं चुप कराती हूँ इनको।
नमस्कार सब। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, पर ये सब क्या है रामनाथ जी? कुछ नहीं, थोड़े फल और मिठाइयाँ हैं। अपनी बेटी के ससुराल पहले बार आ रहा हूँ, खाली हाथ कैसे? हाथ तो आपके हमेशा ही भरे हुए हैं रामनाथ जी, पर ना तो यहाँ आपकी बेटी है और ना आपका दामाद। फिर ये मिठाई कैसी? क्यों ऐसी बातें करते हैं? ना ना, कह लेने दीजिए। दरअसल जिस तरह से बच्चों ने शादी की है, मैं भी उसे खुश नहीं हूँ। हाँ, लेकिन आपने रिसेप्शन तो दी थी ना, बड़ी धूमधाम से। क्यों? और क्या करता मैं? आप कुछ देर के लिए खुद को मेरी जगह रख के देखिए। यहाँ अपनी जगह नहीं संवर पाती रामनाथ जी, कैसे संभाल पाऊंगा आपकी जगह? वैसे हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमारी अपनी औलाद ही जब हमें याद न रख पाई तो। क्यों बार बार ऐसी बातें उठाते हैं आप? तो कैसी बात करूं? मेल मिलाप की। अब बच्चों ने अपनी मनमानी कर ली, उसमें ये क्या कर सकते हैं? ये भी तो हमारी तरह मजबूरी होंगे ना। वैसे अभी हमारे समधी हैं और पहली बार हमारे घर आए हैं। चलिए जाने दीजिए, बच्चों की तरफ से मैं ही माफी मांग लेता हूँ। अरे अरे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? माफी किस बात की? जैसे कहते हैं ना कि दिल में कोई बात नहीं रखनी चाहिए। भगवान जानता है हमारे दिल में कोई बात नहीं है। कितने अच्छे विचार हैं आप। जितने भी बहुत भाग्यशाली हैं, माँ नहीं है ना उसकी। हाँ हाँ, सास थोड़ी हूँ मैं उसकी, माँ हूँ उसकी, है ना जी? हाँ, माँ ही तो है तू सावित्री, पर अब बस मेरी एक बात आप मानिए। कैसी बात? अपना रेजिग्नेशन वापस ले लीजिए। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप जैसे अमीर भले ही ना हो, लेकिन इस नौकरी के बिना काम चला सकते हैं। सावित्री, अपने समधी जी से पूछो कि क्या लेंगे वो, ठंडा या गरम? आप बैठिए ना भाई साहब, क्या लेंगे, चाय या ठंडा? जी नहीं, कुछ नहीं। बेटी के ससुराल में कैसे कुछ खा पी सकता हूँ। आगे चलिए। जितनी मैंने अपनी सेक्रेटरी को नौकरी से निकाल दिया, इसमें तुम क्यों परेशान हो रही है यार? वहां का बॉस तो मैं हूं ना, मैं। और उसे क्या जरूरत थी अग्नि को ये बात बताने की कि हम लोग कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद हनीमून के लिए मॉरिशस जाएंगे? प्लान तो यही था। हाँ था, लेकिन ये हमारा प्लान था ना, हमारा। तो उसने ऐसा कहा कि वो उसका प्लान था। सिडनी यार, देखो तुम बेकार में एक छोटे से एम्प्लॉय के लिए बहस कर रही हो। राजीव, तुम्हें वो दिन याद जब तुम इस प्लांट के मैनेजर नहीं थे, एक पार्ट टाइम वेलफेयर ऑफिसर थे, और तब एक ड्राइवर के लिए, ड्राइवर छोटा आदमी था, एक छोटे आदमी के लिए तुमने लड़ाई करके उस वक्त के मैनेजर को हटवा दिया, याद? हाँ, पापा तुम्हारी उसी बात से इम्प्रेस हुए। सिडनी, तुम्हारे डैड मेरी सिर्फ इस बात से इम्प्रेस नहीं हुए। और यार प्लीज, मुझे ये छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होना और परेशान करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। I'm sorry for that. ये बात हर्ट करने की नहीं है, बात प्रिंसिपल्स की है। हाँ, मुझे लगा शायद मैं तुम्हारे प्रिंसिपल्स ही तुम्हें याद दिला रही थी। नहीं याद रखने मुझे उस वक्त के प्रिंसिपल्स, ओके? नहीं याद रखने। सिडनी प्लीज यार, I'm sorry, okay? Sydney. It's all right. It's all right. हाँ राजीव, मुझे पता चल गया है कि तुम वाकई एक बहुत बड़े आदमी बन गए।
बाबूजी, 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 मैं क्या कह रहा था कि आप इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए। आप मेरे दैनिक कुक में। कहाँ जाऊं? दैनिक कुक, ये कूक, कोयल की कूक होती है ना, जैसे हमारा अखबार का जो मालिक है मीर चंदानी, उसको लगता है कि वो कोयल है और ये अखबार उसकी कूक है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं वहां का उपसंपादक हूँ। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसको पता चल गया किस बात का? कि मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ। अच्छा। तो वो ये चाहता है कि मैं उसकी हॉरोस्कोप देखूं। मैं उसको 3-4 बार टरकाऊंगा, उससे उसकी तरह एंजाइटी बढ़ जाएगी। फिर उसकी हॉरोस्कोप देख दूंगा, लेकिन जैसे ही देखूंगा लगे याद आपकी बात करूंगा। फिर देखता हूँ आंख नीचे, अगर उसने आपको अकाउंटेंट वाली पोस्ट पे ना रख लिया तो मेरा नाम कपिल। करूं उससे बात? बेटा कपिल, मैंने बिना किसी की मदद और सहारे के इतनी उम्र निकाल ली है, तो आगे भी निकालूंगा। नहीं, आपने रिजाइन कर दिया ना, इसलिए। हाँ, वो तो मैंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए रिजाइन किया है, तेरी तरह इंटेलेक्चुअल पैरासाइट बनकर नहीं। इंटेलेक्चुअल पैरासाइट? जी, मैं तो आपकी हेल्प करने की सोच रहा हूँ। बेटा मेरी बात सोच, आधी उम्र निकल चुकी है तेरी इंडिसीजन में। हो सके तो इस बार ये नौकरी मत छोड़ना, ओके? मैं इनकी नौकरी लगाने की बात कर रहा हूँ, ये मेरी नौकरी नहीं छोड़ने की बात कहाँ से ले? बोलो, क्या प्रॉब्लम है? देखो, तुम अपने मन में संकोच न रखोगे, मैं राजीव का भाई हूं, जिससे तुमसे शादी न करके जितनी से शादी की। भैया, अगर हमारे मन में ऐसी बात होती तो क्या हम यहाँ आते? ये बात तो है। बैंक में कोई समस्या है? नहीं, समस्या तो घर में है। ये घर, तुम्हें मालूम है जितने बड़े साधु, संत, महात्मा, फिलोसफर हुए हैं, इन लोगों ने सबसे पहले काम क्या किया है? इन लोगों ने अपना घर ही छोड़ दिया। लेकिन भैया, हमारे यहाँ हमने माँ घर छोड़ना चाहती है। मौसी घर छोड़ना चाहती है? हाँ, कह रही है कि अब वो कैंप में रहेगी। अरे, तुम्हारे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम होगी? भैया, वो कहती है कि अगर हमारे साथ रहेगी तो क्या? तो हमारी शादी कभी नहीं होगी। अरे ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हारी शादी क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अरे भाई, सब चीजों का अपना समय होता है, उस समय पर वो चीजें हो जाती हैं। भैया, यही तो हमने भी कहा था, मगर माँ की जिद के आगे हम क्या कहें? अब उनको डराने के लिए हमने कह दिया कि कैंप में बहुत प्रॉब्लम होगी, ये होगा, वो होगा। उनको डराना तो था ही ना, तो हमने बहुत बड़ा चढ़ा के शरणार्थी कैंपों की प्रॉब्लम बताई है। नहीं शी, तुम उनके प्रॉब्लम्स के डरावने पहलू दरअसल उनको बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आदमी को महसूस करना पड़ता है। और उससे भी पहले आदमी जिस जगह पर पैदा हुआ हो, जिस जगह पर बड़ा हुआ, उस जगह से आदमी को बेइंतहा प्यार करना पड़ता है, और फिर उस जगह से उजड़ जाना पड़ता है। और उजड़ते वक्त आदमी को वापस से उसी जगह पर बसने की उम्मीद को अपने दिल में जिंदा रखना है। और उसके बाद अपने ही मुल्क के अंदर शरणार्थी होने का दर्द और अपमान को झेलना पड़ता है। तुम तो अभी छोटी हो, कहां इतने सारे दुखों को और इन लेवल के दुखों को तुम अपने अंदर इम्बाइब कर पाओगे? भैया, इसलिए हम आपके पास आए हैं। सुनाई सुखी, आपने फैसला समझा। तुम चलो, मैं अभी ये लेख बच्चों को सेक्स एजुकेशन जो ये आपने बदल जाता, मैं 5 मिनट में मोहिनी मौसी को समझा। थैंक यू। राजी, तुम कुछ लेते क्यों नहीं?
अभी तक इतना फॉर्मल बिहेव करते हो। भाई ये तुम्हारा घर है, बी नॉर्मल। पापा, आप कुछ भी कहते रहेंगे और ये जी जी करते रहेंगे। इनकी मेन प्रॉब्लम मुझे मालूम है। अच्छा, क्या है इनकी प्रॉब्लम? वही पुरानी मेल शॉविनिस्ट प्रॉब्लम कि बीवी के घर को अपना घर कैसे माने। मैंने कुछ कहा क्या अभी? नहीं, कई बार आदमी बिना कुछ बोले अपने एटीट्यूड से बहुत कुछ कह देता है। जैसे मैंने तुम्हें याद दिलाने की कोशिश की थी कि तुम्हारे प्रिंसिपल्स क्या थे। एक्सक्यूज मी। राजीव, नाश्ता क्यों नहीं किया? मेरा पेट भर गया था। मुझे बच्चा समझ रखा है क्या? अगर मैं तुम्हें बच्ची समझता तो तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आता, शादी नहीं करता तुमसे। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें चुभी हैं। थैंक गॉड तुम्हें रियलाइज तो हुआ कम से कम। पर राजीव, जो कुछ मैंने कहा है वो झूठ है क्या? नहीं ना, सच है ना? जितनी लाइफ कोई कंपटीशन नहीं है सच बोलने का, इट्स अ टीम वर्क। और टीम वर्क में अटैक करना फाउल होता है, चाहे वो अटैक सच से क्यों ना किया जाए। बाय। राजीव, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए?